वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाख नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल प्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाशकते नमो विष्णुपादाय औग्लोमि प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वलाद विधायिने श्री रूपनोत्सरस नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री रूप भागवताभिधायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव रूपिणे श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री कृष्ण जन। आज बहुत विशेष दिन है। आज एकादशी है। आज की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। पद्म पुराण में आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने आज की एकादशी के बारे में पूछा भगवान श्री कृष्ण से, तो उन्होंने बताया कि आज की एकादशी का नाम है शयनी, हरि शयनी, देव शयनी। जैसा उसका नाम है उससे उसका आशय स्पष्ट है। उन्होंने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि आज के दिन जो क्षीर सागर एक स्वरूप है भगवान का, जो क्षीर सागर में शयन करता है, और राजा बलि के पास अपने वचन से बद्ध है कि नित्य उनको प्रातः दर्शन देते हैं उनके महल में। उन्होंने बताया कि जो राजा बलि के महल में है वहां तो मैं नित्य विराजता रहता हूँ, लेकिन जो क्षीर सागर में विष्णु भगवान का स्वरूप है वहां पर शयन करते हैं। और आज के दिन से शयन करते हैं, फिर 4 माह तक शयन होते हैं। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसको देवोत्थान एकादशी बोलते हैं, उस दिन जागते हैं। इस 4 महीने में जो चातुर्मास्य है, इसमें विशेष करके व्रत पूजा का विधान है, विशेष करके खाने पीने का विचार है। सावन भादो कुंवार कार्तिक 4 महीना आता है। सावन में साग नहीं खाना चाहिए। सावन साग न भादो दही, कुंवार कटे का करेगा कार्तिक नहीं। कुंवार में दूध भी वर्जित है और कार्तिक में अरहर की दाल वर्जित है। अभी ऊर्जा बताएगा वैष्णव का, तो उसमें विशेष करके बताया जाएगा क्या क्या न खाया जाए। हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके दिया कि स्वास्थ्य ठीक रहे, इस हिसाब से इस चातुर्मास का व्रत है। आज के दिन इस एकादशी में विशेष करके जो दान पुण्य होता है, कहते हैं उसका पुण्य अक्षुण होता है। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी भी अगर चाहें कि आज के इस व्रत के पुण्य की गणना कर ले तो ब्रह्मा जी भी गणना नहीं कर सकते, इतना अधिक पुण्य है इस एकादशी। तो ये तो हरिशयनी एकादशी आज की एकादशी है, लेकिन एकादशी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए, एकादशी के महत्व को समझना चाहिए। एकादशी जीव धर्म है। एकादशी उपवास है। उपवास के माने होता है, उप के माने होता है निकट के, वास माने रहना। एकादशी का पर्पस है भगवान के निकट जाने का। देखो, एक होता है टारगेट, एक होता है मीन्स।
एक होता है लक्ष्य, एक होता है उसको पाने का उपाय। लक्ष्य है भगवान के निकट जाना, एकादशी उसका उपाय है। अपने स्वभाव से देखो, भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन भगवान का अंश है, अंशी का अंश, अंशी में अंश, निश्चित रूप से अंशी का अंश में कुछ न कुछ स्वरूप परिलक्षित होता है। तो अपने स्वभाव से भगवान के स्वभाव को जान लेना चाहिए। हमारे निकट कौन होता है? हमारे नियरेस्ट पॉइंट पर वो होता है जो हमें प्रेम करता है, जो हमें प्यार करता है, वो हमें हमारे निकट होता है। जो हमारे बारे में चर्चा करता है वो हमारे निकट होता है। जो हमारी तारीफ करता है वो हमारे निकट होता है। जो हमारे गुणों को सुनता है वो हमारे निकट होता है। तो जो आज के दिन भगवान के कीर्तन भजन में रत होता है वो भगवान के निकट होता है। आज के दिन व्रत उपवास करके मंत्र जाप, भगवान की लीला कथा का पाठ, कीर्तन, इस सब का विधान है। अगर ये सब नहीं किया तो खाली भूखा रह लेना, या वही कि आज भिंडी खाएं कि न खाएं, सेंधा नमक खाएं कि सादा नमक खाएं, तत्व को समझना चाहिए। नमक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एकादशी के दिन कुछ नहीं खाया, शरीर में ऊर्जा चाहिए, वो वाली स्टेटस नहीं है। सब गृहस्थ है कि निर्जला रह जाए, तो कुछ ना कुछ आहार फलाहार करेंगे, फिर भी ऊर्जा की शक्ति है। जो सेंधा नमक है उसमें अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए आज के दिन कहा जाता है कि सेंधा नमक खा लो। लेकिन अगर सादा नमक खा लिया तो तुम्हारा व्रत थोड़े खंडित हो गया। खाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आज के दिन भगवान से जुड़ना इज इम्पॉर्टेंट। आज के दिन भगवान से कैसे जुड़ा जाए, तो उनकी सेवा, उपासना, भजन, कीर्तन, पाठ, जो जो नवधा भक्ति में बताया गया उसके द्वारा। जीव धर्म है। आहार का विधान इसलिए है कि आहार का हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे विचार पर पड़ता है। जब हमारा सात्विक आहार होता है तो हमारी सात्विक विचार होते हैं। अगर तमोगुणी रजोगुणी विचारधारा में दिन भर डूबे हुए हैं तो चाहे हम निर्जला व्रत रखें, चाहे जो रखें, बेकार है। कम से कम एक दिन तो अपनी सोच को सात्विक और शुद्ध भाव में रखना है। हमारी सोच का बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, हमारे विचार पर। जो हमारा विचार है वो एक तरह से हमारा सारा उपचार कर सकता है। डॉक्टर लोग बताएंगे, डॉक्टर साहब हमारा सामने 2-3 डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। मरीज का अच्छा और पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। उसके ठीक होने के लिए उसकी सोच का ठीक होना जरूरी है। जब शुद्ध सात्विक आहार होता है तो शुद्ध सात्विक विचार होता है, उसका भजन की ओर ध्यान जाता है। वरना उसका मन संसार की ओर, अगर आज भी संसार साथ में है तो कोई लाभ नहीं है। वो खाली भूखा तो कोई भी रह सकता है। कभी कभी बीमारी में खाना नहीं मिलता है, भूखे रह लिए इसके माने थोड़े कि एकादशी में। मछली सारी जिंदगी गंगा जल में गंगा में रहे, वही में मरे, गंगा स्नान का पुण्य नहीं होता। उसमें आज के दिन भगवान के साथ इन्वॉल्व होना है। जीव धर्म है। 8 वर्ष की उम्र से 80 साल की उम्र तक जो भी अनाज खा रहा है, विधवा सधवा रजस्वला जो भी है, हर स्टेज में एकादशी जीव धर्म है। एक जो भरम लोग पालते, अरे भैया हमका शुगर की बीमारी है, अरे भैया हमका दवाई खाना बहुत जरूरी है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एकादशी में दवा ना खाओ। देखो, दवा काहे के लिए खाते हैं? कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर भगवान की सेवा का उपकरण है। जो भी चीज भगवान की सेवा में अनुकूल पड़ रही है, सहायक है, वो तो हमेशा ग्रहणीय है। औषधि का किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन औषधि न खाओ। चाहे उसके कैप्सूल जिलेटिन का बना हो, चाहे वो शार्कोफराल हो, औषधि औषधि है। एकादशी रहना तुम्हारा धर्म है।
एकादशी नित्य धर्म है, नैमित्तिक कोई कार्य नहीं है। जैसे बहुत सारे व्रत महिलाओं के होते हैं जो किसी निमित्त से होते हैं, ये लड़का के लिए रखा गया, ये पति की उम्र के लिए रखा गया, ये इस काम के लिए रखा गया, वो उस काम के लिए, ये इस मनोकामना के लिए। अगर किसी मनोकामना के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए कोई कार्य विशेष है तो वो नैमित्तिक कहलाता है। जैसे अपनी माँ की याद में आई कैंप लगा दिया, तो भैया उस दिन कैंप लगा दिया, माँ की याद में कर दिया। पिताजी की पुण्यतिथि आई, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, वो उसी दिन रहेगा, बस रोज नहीं रहेगा। लेकिन एकादशी नित्य है। एकादशी का आशय है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जिसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई हो वो उसका उद्यापन कर सकता है, बाकी एकादशी का उद्यापन होता नहीं। बाकी सब व्रत जिनका एक निमित्त है, एक विशेष प्रयोजन है, उस प्रयोजन की पूर्ति पर उसका उद्यापन हो सकता है, एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। ये एकादशी जीव जब तक सांस है तब तक एकादशी का व्रत है। एकादशी से का फल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तो है ही, उसको भौतिक सुख भी मिलता है। देखो भगवान भक्त वत्सल है, ही जस्ट कांट बियर इट कि उनका भक्त परेशान हो। जिसे एक माँ अपने बच्चे को किसी भी हाल में परेशान देख नहीं सकती, वो परम पिता है, अपने बच्चे को परेशान देख नहीं सकता, लेकिन बच्चे को बच्चे की तरह एक्ट करना पड़ेगा, औलाद को औलाद की तरह बिहेव करना पड़ेगा। जब तक औलाद औलाद की तरह बिहेव नहीं कर रही तब तक फिर वो नॉर्मल तो पाती रहेगी, स्पेशल नहीं मिलेगा। सिस्टम से हटाने के लिए जरूरी है हम कुछ अलग करें। कात्यायनी स्मृति है, उसमें आता है संक्रांते रविवारे व यदा च एकादशी भवेत् उपोष्या सा महापुण्य सर्व पाप हरा तिथि। हर परिस्थिति में एकादशी उपवास्य है, समस्त पापों को हरण करने वाली है। एकादशी व्रत करके मतलब एक तरह से कहते हैं एकदम इजी वे में जीवन कट जाएगा। आज एकादशी है, स्कंद पुराण में आता है श्रीमद् भागवता भक्त्या पठते विष्णु सन्निधौ जागरे स तदनुप्राति कुल वृंद समन्वित। आज के दिन अगर भगवान के सामने भगवान की लीला कथा का पाठ किया जाए तो समस्त कुल वृंद समेत सीधे वैकुंठ में भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, चरण सेवा प्राप्ति होती है। तो आज सौभाग्य है कि हम लोग को भागवत का पाठ करने को मिल रहा है, तो हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा के अनुसार चर्चा है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की वाणी है। कथा प्रसंग है 7वें अध्याय स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अहो अमीशाम व्यवसादिकानां विपश्यताम लोक विधिं विमोह यत्रागतः तत्र गतं मनुष्यम स्वयं सधर्म अपि शोचन्वत्। कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि हिरण्याक्ष का भगवान ने वराह रूप लेकर के वध किया, तो हिरण्यकश्यप बहुत डिस्टर्ब था। भाई का बिछोह, भाई का वियोग, ऑब्वियसली ही वाज शॉक, बहुत पेंड था, पूरा परिवार दुखी था। लेकिन वो घर का बड़ा था, बड़े की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ा अपने दर्द को व्यक्त कर नहीं सकता, उसको पीना ही होगा। इसलिए कि अगर उसके दर्द की अभिव्यक्ति हो गई तो छोटा फिर अपने दर्द को संभाल नहीं सकता। इसलिए बड़े में बहुत बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अपने दर्द को दबाया और छोटे भाई की पत्नी थी, उसका नाम था रुषाभान, हिरण्याक्ष की पत्नी माता दीति। सबसे अधिक माँ दुखी है, पत्नी दुखी है, बच्चे उसके दुखी है, तो उनको सांत्वना दे रहा है, उनको समझा रहा है कि देखो ये तो एक सिस्टम है, संसार में लोगों का मिलना जुलना इट्स ऑल कैजुअल,
जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, एक लड्डू खाया, पानी पिया, हालचाल पूछा, चले गए। इट्स ऑल टेम्पोरेरी, काल विशेष के लिए मिलन है, उसके बाद विक्षोभ हो जाता है। एक सिस्टम है, वो सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जीव नित्य है, शरीर का मरण होता है, जीव का मरण नहीं होता, जीव आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा नित्य है। ये जो लोग शरीर को आत्मा समझते हैं, वो आत्मा को शरीर समझते हैं, ये उनका अज्ञान है। इसी प्रसंग में उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई कि देखो, प्राचीन काल में एक इतिहास आता है कुशीनर के राजा सुयज्ञ का। बस सबको कन्विंस करने के लिए, तो उसकी बात से कन्विंस हो जाए, सबको सांत्वना हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो पुराना एक कथा प्रसंग सुना रहे हैं उनको। एक कुशीनर देश में एक राजा था सुयज्ञ, बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन काल की गति, युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तो उसकी रानियां, उसके परिवार बहुत फूट फूट करके रो रहे थे, बहुत विकल हो रहे थे, बहुत बुरी तरह से विलाप कर रहे थे। तो यमराज जी स्वयं एक छोटे बालक का रूप बना करके वहां पर आए। यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो वो स्वयं आए इस परिवार को सांत्वना दें। तो उसी संदर्भ में ये श्लोक है। यमराज जी बालक के रूप में उस परिवार को समझा रहे हैं कि अहो अमीशाम वयसाधिकानां विपश्यताम लोक विधिम विमोह यत्र गता तत्र गतम मनुष्यम स्वयं स्वधर्म अपिशोच। बोले देखो, मैं तो छोटा बच्चा हूं, तुम सब तो मुझसे उम्र में बड़े हो, या सब वयोवृद्ध हैं। एक जमाने से देख रहे हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरता है, ये आना और जाना तो प्रकृति का नियम है, इसमें काहे के लिए दुखी होते हैं। अगर तुम लोगों ने लोगों को मरते हुए न देखा हो, पहली बार मृत्यु देख रहे हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ सब एक से एक बुजुर्ग देख रहे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, और उसके बाद विलाप कर रहे हैं। ये तो एक सिस्टम है, जो सिस्टम है वो सिस्टम है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से गीता में जीव जगत को हर पॉइंट पर ज्ञान दिया है। गीता में 2:27 पर जाओ, किसी के पास गीता ना हो तो हमसे ले ले, साथ में पढ़ने से ज्यादा अच्छे से कैच करेंगे। किसी को ना हो और रुचि हो तो हमसे ले सकते हैं। बच्चों में किसी को गीता पढ़ने का मन हो तो ले लो हमसे। पढ़ो, 2:27 पढ़ो। तो अच्छे से जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्ति न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवम, ध्रुवम माने जो निश्चित है, अटल है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है निश्चित रूप से मरेगा। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेगा वो निश्चित रूप से पैदा होगा। तस्मात् अपरिहार्य, अपरिहार्य जो अपरिहार है, जो निश्चित है, जो चेंज हो ही नहीं सकता, जो अवश्यम भावी है, जो एक सिस्टम है जिसमें डिविएशन संभव ही नहीं। न त्वं शोचितुम, जो अपरिहार्य है, which has to happen, उसके लिए सोच क्यों करते हो? सोच उसके लिए करो जो अनहोनी हो। जो अनहोनी है उसके लिए सोच करो, जो होना ही होना है वो तो सोचनीय नहीं है। कबीर बोला कि कबीरा चादर ओढ़ के सोया पैर पसार, कबीरा चादर ओढ़ के सोया पैर पसार। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। समथिंग which has not to happen
कैन नॉट हैपन, और विच हैज टू हैपन शैल हैपन। जो होना है वो तो होके रहेगा, वो अपरिहार्य है। जो अपरिहार्य है उसके लिए सोच नहीं करना है। अगला श्लोक पढ़ो, 2:28 पढ़ो। अव्यक्तादीनि भूतानि मध्य व्यक्तानि भारत। ये जितना प्राणी समूह देख रहे हो ये पहले नहीं था, बीच में दिखाई दे रहा है, उसके फिर नहीं दिखेगा। तत्र का परिवेद दे बिना, चुप शुरू में नहीं था, पहले नहीं था, आगे भी नहीं होगा, केवल मध्य में दिख रहा है। शास्त्र का सिद्धांत है कि जो शुरू में नहीं था और अंत में नहीं होगा, केवल बीच में है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। जो केवल बीच में कुछ काल के कल ये सब लोग नहीं थे और कल फिर नहीं होंगे, ये बीच में एक पीरियड है, इंटरिम पीरियड, जिसमें ये दिख रहे हैं। तो इसके लिए सोच नहीं करना है। इस जगत में जो भी आया है उसका जाना निश्चित है, और यत्र आगता तत्र गतम, जहां से आया था वहां चला गया। उसका अपना जितना कर्म फल है उसके हिसाब से आया, उसके हिसाब से गया, इसमें सोच का विषय नहीं। ये यमराज जी बालक के रूप से समझा रहे हैं परिवार। बोलते हैं य इच्छयेषा सजिति दशम्भयो य एव रक्षत अलुप्तप्तेच तस्या बला क्रीडन माहुरीशतो सचराचरम निग्रहम संग्रहे। भगवान का लीला विनोद है, जितनी भी ये सृष्टि है, ये जीव जगत है, ये भगवान का लीला विनोद है, उनका एक आनंद है, उनकी एक क्रीड़ा है। एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अनुसार ही उनकी इच्छा से ये सारा संसार चलता है। उस सिस्टम में तुम बंधे हुए हो। वो सिस्टम में कहां पर असहाय अवस्था है, हेल्पलेसनेस है, या जो सिस्टम है वो सिस्टम वैसा ही रहेगा, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तो अगले श्लोक में बोलते हैं पथिम च्युतम तिष्ठति दिष्ठ रक्षितम ग्रहे स्थितम तद्वृतम विनश्यति जीवत्य नाथोपि तदीक्षतो वने ग्रहे गुप्तो से हतो न जीवत। सब खेल प्रारब्ध, भाग्य, दैव, जिसके मूल में जीव का कर्म है। बोलते बहुत मूल्यवान वस्तु किसी की रास्ते में गिर गई, रास्ते में गिर गई, उसके बाद भी 2 दिन बाद गए तो रास्ते में मिल गई, सबने देखा लेकिन किसी ने उसको उठाया नहीं, जिसकी चीज थी उसको मिल गई। और किसी ने 1000 तिजोरी के अंदर बंद करके रखा था, फिर भी गायब हो गई। इसमें काल विशेष, समय विशेष का खेल है। कोई जंगल में रह रहा है जहां कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो आराम से जी रहा है, और किसी के पिता का अपना हॉस्पिटल रन हो रहा है, लेकिन अपने बाप को बचा नहीं पा रहा है। उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी मेडिकल फैसिलिटी एट डोर स्टेप, एट बेक एंड कॉल, लेकिन बचा नहीं पा रहा है। और जंगल में जहां कुछ भी नहीं है वो आराम से जी रहा है। कुछ चीजें काल के अधीन होती, समय के अधीन होती। बहुत अच्छा सा शेर है, सिद्धांत को पकड़ो। मुखालिफ वक्त हो तो काम बन बन कर बिगड़ते हैं। मुखालिफ वक्त हो, मुखालिफ माने विपरीत समय। जब समय हमारा खिलाफ हो, कमलेश भैया समझेंगे। मुखालिफ वक्त हो तो काम बन बन कर बिगड़ते हैं। सफीना जा पड़ा मझधार में टकरा के साहिल से। साहिल कहते हैं किनारे को, सफीना कहते हैं नाव को।
मेरी नैया किनारे में, जिसको किनारा उसका गंतव्य था, लक्ष्य तक पहुंच करके फिर जाके मझधार में चली गई। सफीना जा पड़ा मझधार में, टकरा के साहिल से। जब समय खराब हो, दुख का न कोई साथ। बहुत अच्छा सा शेर है, सिद्धांत कपूर। सच है कि वक्त बद का कोई नहीं शरीक। सच है कि वक्त जब बुरा समय आता है तो कोई साथी है नहीं, सब अच्छे के साथी है, संसार है। सच है कि वक्त बद का कोई नहीं शरीक। पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। पत्ता पेड़ का अभिन्न अंग है, शजर माने पेड़, पेड़ का अभिन्न अंग है, लेकिन जब पतझड़ आती है तो निकल लेते, जब मुसीबत आई तो भाग जाएंगे। सच है कि वक्त बद का कोई नहीं शरीक। पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, इसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। भूतानि तैतेनि जयोनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र हि आत्मा प्रकृतापि स्थिता तस्या गुणै अन्यतमो निबध्यते। जितना भी प्राणी मात्र है, उसका जो जन्म है वो उसके पूर्व जन्म पर डिपेंड करता है। उस सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, पिछले जन्म में अगला जन्म फिक्सअप हो रहा है। माता देवहूति को जब कपिल भगवान ने समझाया है तो तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में पहला श्लोक आता है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोत्पत्तये स्त्रिया उदरा प्रविष्टा पुंसः रेता कणाश्च। तो भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान का केवल सुपरविजन है, उनके सुपरविजन में सारा काम हो रहा है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उसके बाद केवल सुपरविजन है, रोल नहीं है। एक्सेप्शन को छोड़ दो, अभी बाद में आएगा। जो सिस्टम में है वो सिस्टम में है, और सिस्टम यह है कि हम अपने कर्मों द्वारा अगले जन्म के माता पिता फिक्स करते हैं। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, एकदम क्लियर इसी को साधारण भाषा में लिख दिया कि हम इस जन्म के कर्मों द्वारा अगले जन्म के माता पिता फिक्स करते हैं। चाइल्ड सिलेक्ट्स द पेरेंट्स। हमको जैसा मेरा कर्म फल है उसके अनुकूल वातावरण मिले, वैसी सहूलियात मिले, इसके लिए हम ऐसे माता पिता की संतान होके पैदा हो। माहौल ही हमको आगे ले जाएगा, परिस्थितियां ही हमको ले जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज ही हमको आगे लेके जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत काबिल थे, मौका ही नहीं मिला। वो परिस्थिति पिछले जन्म से लेके आ रहा है, इसको प्रारब्ध बोलते हैं, दैव बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। ये मेरा अपना कर्म फल है, किसी और का नहीं है। दैव हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दैव माने सिस्टम, उस सिस्टम के अनुकूल मेरा अपना कर्म फल है, उसके अनुकूल मेरा जन्म हो रहा है। भूतानि तैतै निजीयोन कर्मी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः। जिस दिन पैदा हुए उस दिन एक्सपायरी डेट फिक्स अप हो गई। डे 1 से काउंटिंग शुरू हो गई, डे 1 से मरना शुरू हो गया। जिस दिन उसकी सांस बंद हुई उस दिन उसका मरना समाप्त हुआ। पैदा होने के बाद तत्काल उसका मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स है। उस एक्सपायरी डेट पर एक्सपायर्ड वो आगे आगे चलता है, भाग्य आगे आगे चलता है, वो अपना काम करता है। अभी इतनी बड़ी दुर्घटना एयर इंडिया की हुई, एक बंदे की जिंदगी बाकी थी, बच गया, सब मर गए, कोई कारण नहीं था बचने का, लेकिन बच गया। इसलिए अभी जीवन शेष था, एक्सपायरी डेट नहीं थी। बोलते न तत्र ही आत्मा प्रकृता स्थिता तया गुण अन्यतमो। लेकिन आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा शरीर नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। गीता में जाओ तो 2:20 में जाओ,
2:20 दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। पढ़ो पढ़ो। तो तुम गीता पढ़ते हो? सुमित पढ़ो। दूसरे अध्याय का 20 ये यहाँ पे गिनती लिखी रहती है, ये 20 आया तो ये वाला श्लोक है, यहाँ से शुरू। न जायते म्रियते वा, न पैदा होता है न एवं भूतवा भविता वाला, अजो नित्यम शाश्वतो अयम शरीरम न हन्यते हन्यमाने। ये जो नित्य है, ये शाश्वत है, इसका जन्म मरण नहीं है। 2:22 पे जाओ। इसमें बता रहे हाउ डज इट सो हैपन कि आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। तो बोलते हैं किस तरह से है, सांसारिक उदाहरण देते हैं कि वशांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्याति नमानि, वशांसी जीर्णानि यथा, जैसे हम लोग मनुष्य कपड़े बदलता है, पुराना कपड़ा फेंक दिया, नया कपड़ा फेंक दिया, ऐसे ये आत्मा पुराना केचुल, कभी सांप को केचुल छोड़ते देखा है? पुराना कवर छोड़ देता है, पूरा नया उसके अंदर से निकलता है। ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर पे होता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा इस जीवलोक की प्रॉपर्टी नहीं है। जीव भटक गया। 15:7 पे जाओ। जीव भटक गया, यानी हमारे दुख के मूल में हमारा अज्ञान है। ये वाला श्लोक प्रमाणित हो रहा है। अभी आज अखबार में था कि एक बच्चा कुत्तों के बीच में पला, बिल्कुल कुत्तों की तरह भौंक रहा है, कुत्तों की तरह बात कर रहा है और कुत्ते की भाषा समझ। आज एक अखबार पर 15:7 में, 15वें अध्याय का 7वां निकाल, 15वें अध्याय का 7वां। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं ममैवांशो, मम एव अंश, ये मेरा ही अंश है। एलानिया बोल रहे हैं कि इसकी अलग कोई सत्ता नहीं है, ये बड़ा बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ममैव अंशो, ये मेरा अंश है, बहुत डिस्टिंग्विश्ड है। बाकी सारा जो मेरा क्रिएशन है उससे अलग है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता, ये जीव है नहीं है तो आत्मा, इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया जीव के रूप में। जीव भूता, अपने आप पर एक चोला ओढ़ लिया। जैसे हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे मुखौटे ओढ़ते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। जो लोग संसार में है, बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, सर्विस में है, बहुत सारे मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं। लेकिन मुखौटा को ओढ़ा और अगर ओरिजिनलिटी खत्म हो गई तो तुम खत्म हो गए। अपनी पहचान विस्मृत कर देता है। अपनी पहचान के विस्मरण में दोषी कौन? हम स्वयं। हम नाटक कर रहे थे रावण का, भूल गए कि हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम रावण हो गए। हम नाटक में, मेरा रोल था रावण का, हम रावण नहीं थे। रोल को परफॉर्म करने में बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म किया, लेकिन अंदर से मालूम था कि रावण नहीं है। जब जिस वर्ण में आए, जब जिस आश्रम में आए, उसका एक धर्म है, उसको निभाया, लेकिन अपने आप को याद रखा कि हम इससे अलग है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन,
हुआ क्या, इससे गलती कहां हो गई? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर, इसने अपने आप को प्रकृति का चीज समझ लिया, जिस प्लेनेट का था नहीं उस प्लेनेट को समझ लिया और उसी प्लेनेट के अनुकूल अपने को ढाल लिया। विस्मरण हो गया इसको, इसको अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया कि ये वास्तव में इसका स्वरूप है क्या। देखो जो अभी श्लोक पढ़ा ना 2:28, जो शुरू में नहीं है और आखिर में भी नहीं है, केवल बीच में जिसकी सत्ता है, यानी कि जो शुरू में नहीं है अंत में नहीं है, जिसका नहींपन निरंतर है, जिसमें नहींपन निरंतर है वो असत है। और जो शुरू में भी है और अंत में भी रहेगा, यानी कि जो है जिसका हैपन निरंतर है वो सत है। जो असत है वो शरीर है, जो सत है वो शरीरी है। शरीरी माने आत्मा। जो सत है वो आत्मा है, जो सत है वो असत नहीं है, और जो असत है वो सत नहीं है। हम अपने अज्ञान के वश असत को सत समझ के भ्रम में जीने लगते हैं, इसीलिए बोलते हैं जीव भूता। भेड़ियों के बीच में, जैसे आज के अखबार में था, वो कुत्तों के बीच में रह करके वो बच्चा कुत्ता हो नहीं गया, कुत्ते की बोली बोलने लगा और कुत्ते की भाषा समझने लगा, लेकिन कुत्ता हो नहीं गया, रहा वो मनुष्य का मनुष्य ही। तो जीव जो अपने स्वरूप को जिसने विस्मृत कर दिया, जीव जिसने अपने धर्म को विस्मृत कर दिया, उसको कोई जगह दे, उसको कोई एहसास करा दे कि तुम वास्तव में कुत्ता नहीं हो, तुम वास्तव में भेड़िया नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तो कोई जगाने वाला चाहिए, एक गुरु की सतत आवश्यकता है। देखो मैंने हर बार बताया कि भगवान ने 64 में से 54 गुण तुमको दिए हैं। यू आर ए गॉडली पर्सन, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, लेकिन विस्मृत है, अपने स्वरूप का ज्ञान विस्मृत है। हम क्या है ये विस्मृत है। हम अपने आप को हल्का समझ रहे हैं, हमारे अंदर एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस कदर भर गया है कि हम अपनी सत्ता को विस्मृत कर गए। यथार्थ में हम कहीं से हीन हो ही नहीं सकते, हम भगवान का अंश है, भगवान के गुण हमारे अंदर है। यू आर ए गॉडली पर्सन। नहीं कोई तुमको बताए और तुम्हारे गुणों को जगाए, सब सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, सारे गुण सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। माँ बाप बच्चे को जब संस्कार देते हैं तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने संस्कार ट्रांसमिट कर दिए, वो लेके पैदा हुआ है, माँ बाप उसको वो माहौल देते हैं जिससे वो जागृत हो जाए। कभी कभी जैसे बहुत चमरौंधा जूता हुए ना, तो मैं चाहे जितनी चेरी ब्लॉसम लगाओ कुछ ना हो, और एक काफ लेदर है, जरा सा चेरी ब्लॉसम लगाया तो चमक गया, मुंह देख लो। कभी कभी वो संस्कार जागृत आसानी से हो जाते हैं, तो कभी कभी उसमें इतनी ज्यादा गर्त हो गई कि एक बार के डिटर्जेंट से वो कपड़ा साफ नहीं हो सकता, उसको 2-3 बार डिटर्जेंट बढ़िया से बढ़िया लगाना पड़ेगा तब साफ सब होएगा, क्योंकि है सब ऊपर से लगा। जो भी विजातीय है, इस जीव के ऊपर जो कुछ भी लगा है वो सब विजातीय है, इसीलिए ये डिस्टर्ब है। जो विजातीय तत्व होता है वो हमको डिस्टर्ब करता है, जो हमारे अनुकूल नहीं है उसी से तो हम डिस्टर्ब होते हैं, अन्यथा हम कहां डिस्टर्ब होंगे। माइक जगत विजातीय है, इसीलिए माइक जगत डिस्टर्ब करता है, कंफर्ट जोन में नहीं रख पाता, चाहे जितना पैसा हो जाए। कंफर्ट जोन में तभी आता है जब भगवान से जुड़ता है। भगवान उसका सजातीय है,
उसका भगवान का वो अंश है, भगवान से जुड़ के वो कंफर्ट जोन में जाता है। भगवान से जुड़ने का तरीका बताया कि नवधा में से एक कोई, नवधा भक्ति में से एक कोई पकड़ लो तो भगवान से जुड़ जाएगा। मानस की वैशिष्टि है, रामचरितमानस गोस्वामी जी की वैशिष्टि है कि सब चीज सरल करके दे देता है, आसानी से पकड़ लो, आसानी से ग्रहण हो जाएगा। जब शबरी के आश्रम में गए हैं तो भगवान ने नवधा भक्ति के बारे में बताया है अरण्यकांड। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान से जुड़ना है तो तुमको, मैंने बहुत पहले बोला संत के माने गिरवा वस्त्र नहीं है, संत माने वो व्यक्ति जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। जब तुम समाज में हो, गृहस्थ हो, वर्ल्डली लाइफ जी रहे हो, तो राइट थिंकिंग पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, वो समाज का वो समूह, वो वर्ग जिसकी सोच पॉजिटिव है, समाज का वो वर्ग जो सही तौर पर सोच रहा है, सही दृष्टि से देख रहा है, समाज का वो वर्ग जो अंधा नहीं, उसके साथ मूव कर। ये तुम्हारे ऊपर है। साथी का चयन साथी प्रारब्ध नहीं दे देता, साथी दैव नहीं देता, साथी भाग्य नहीं देता, साथी तुम चयन करते हो। मैंने बहुत बार बताया कि प्रारब्ध हमेशा एक परिस्थिति प्रेजेंट करता है, प्रारब्ध एक सिचुएशन क्रिएट करता है, प्रारब्ध एक्ट नहीं कराता। अगर प्रारब्ध एक्ट करा देगा तो फिर हम दोषी नहीं। जिस कार्य में मेरी स्वतंत्रता नहीं है उसमें हम काहे को दोषी। जो भी कंपेलिंग फैक्टर होता है उसमें दोष नहीं होता। प्रारब्ध ने सिचुएशन बहुत एडवर्स बना दिया या बहुत अनुकूल बना दिया, हम पर था कि हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया या आई कुड लेट इट गो। हम पर था कि हमने उस परिस्थिति में कोई मार्ग ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हर सिचुएशन में एक सिल्वर लाइन है। हमने उस सिल्वर लाइन को ढूंढने की कोशिश की या नहीं की, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो किसी बड़े से पूछने की कोशिश की या नहीं की। न हम स्वयं ढूंढ पाए, न हमने किसी बड़े का आश्रय लिया, तो दोषी कौन। वो बड़ा तो बैठा था तुमको बताने के लिए, तुम तो वहां तक गए ही नहीं। जब तुम वहां तक गए ही नहीं तो तुम पाओगे, दोषी तुम। भगवान ने तुमको सर्वगुण संपन्न बनाया है, तुमको बुद्धि समन्वित किया, तुमको विवेक समन्वित किया, तुमको अपॉर्चुनिटी दिया टू गेट आउट, लेकिन तुम खुद वही में पड़े रहो। भगवान का दोष, दोषी तुम स्वयं हो, इसलिए तुम स्वयं उसके भोक्ता हो। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। स्वयं जीव दोषी हुआ है तो स्वयं दंड का भागी। फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं, एडमोनिशन है, इस नवधा भक्ति में से एक को भी पकड़ लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग, यानी कि भगवान की लीला कथा श्रवण में तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। रति माने रति के मैं कह सकते हो सॉर्ट ऑफ इन्फैचुएशन होना चाहिए। लाइकिंग से थोड़ा ऊपर इन्फैचुएशन होता है, इसको उर्दू में उनसियत बोलते हैं। तुम इन्फैचुएटेड फील करो, जिसको एक्सेसिव फॉन्डनेस बोलते हैं कि कथा में एक्सेसिव फॉन्डनेस है, जस्ट इंटरेस्ट नहीं, एक्सेसिव फॉन्डनेस, वो रति है। क्योंकि भक्ति में जा रहे हैं, भक्ति में और क्रिया में अंतर है। सामान्य क्रिया में हमारा बॉडी एक्ट करता है, मेजॉरिटी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेजॉरिटी की केवल क्रिया है। भक्ति में जब तक भाव नहीं आया तब तक भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के उस भाव के लिए क्रिया जरूरी है। उस भाव को लाने के लिए क्रिया जरूरी है। मक्खन के अंदर, क्रीम के अंदर से मक्खन को निकालने के लिए बिलोना जरूरी है। क्रीम के अंदर से मक्खन को निकालने के लिए बिलोना जरूरी है। भाव आ जाए इसके लिए क्रिया जरूरी है। इसलिए क्रिया बेकार नहीं है, सकाम भक्ति बेकार नहीं है।
सकाम भक्ति बेकार नहीं है, दान पुण्य बेकार नहीं है, दान पुण्य पूजन नहीं है। 18:5 पे जाओ। अठारह में जाएगा 5 में। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। मनीषी कहते हैं वो जो विचारशील है, जो विचार करता है, जो सोचता है, जो चीजों को एनालाइज करता है, जो आत्मविश्लेषण करता है, वो मनीषी है, जो विचारशील है। तो यज्ञ दान तप ये कर्म है, शुभ कर्म है, लेकिन त्याज्य नहीं है, क्योंकि इनका इंपैक्ट आता है कि ये हमको प्योरीफाई करते हैं। जब तक हमारा माइंड प्योरीफाइड नहीं होगा, एक सिस्टम है, ये माइंड हमारा प्योरीफाइड होता है इन सब कर्मों से। और ये जो जो प्योरीफाइड माइंड है उसका रतिमम कथा पसंद। जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी सोच नहीं होगा, जब तक हम मनीषी में नहीं जाएंगे, तब तक हम उस कथा में हमको रस नहीं आएगा। उसको एक जो रस विशेष, राम कथा जे पार्वती जी बोली है, राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना। इसमें एक रस विशेष है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स। इसमें एक जो बिटवीन द लाइन्स है, जो रहस्य है, जो गुह्य है, वो तभी समझ में आएगा जब तुम्हारी उसमें रति है। दूसर रति मम कथा। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत, चौथी भगत मम गुरु करही कपट। गुरु से आशय बड़े से है, गुरु से आशय हमारे पथ प्रदर्शक से है, गुरु से आशय हमारे राहबर से है। हमको एक अच्छा गुरु मिलना बहुत, ये बहुत भाग्य से मिलता है इसमें कोई शक नहीं। तो दुर्भाग्य यही है कि एज ऑन डेट मेजॉरिटी ठग है। बहुत अच्छा सा दर्द भरा शेर है, जिसे आत्मा से दर्द निकल रहा उसका, कि जिस तरफ देखिए अंधेरा है, सब तरफ गड़बड़े गड़बड़। जिस तरफ देखिए अंधेरा है, सिर्फ कहने को राह रोशन है। राह में क्यों न कारवां लुट जाए, जबकि खुद राह बर ही रह जन। जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जो हमको रास्ता दिखाना है, वही लुटेरा है, तो हम लुट तो जैबे करेंगे। मानस में कलयुग का धर्म बताया तो उसमें कहा कि गुरु अपने को पुजवाएगा, शिष्य के कल्याण की चिंता नहीं कर रहा है। हमारा राह पर वो हो जो हमें इंटरेस्टेड हो, हमारा गुरु वो हो जो मेरे कल्याण में इंटरेस्टेड हो। गुरु वही है जो शिष्य का कल्याण चाहता है। जो सद, इसीलिए देखो 15वीं शताब्दी से पहले केवल गुरु शब्द था, कहीं सदगुरु शब्द नहीं आया। 15वीं शताब्दी के बाद जब सब गड़बड़ शुरू हुआ, जब ठग गुरु शुरू हो गए, तब यह आया सदगुरु। वरना खाली था कि गुरु के शरण जाए। अब आया नहीं, सदगुरु के पास जाओ। सदगुरु वो है जो अपने शिष्य के कल्याण में इंटरेस्टेड है, उसको उसके कल्याण की ओर डाइवर्ट करता है। गुरु पद पंकज सेवा, जब तक गुरु को सेवा नहीं करेंगे प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि गुरु के पास भी रहस्य है। वो गुरु भी उसको तब उजागर करता है जब पात्रता देख लेता है। क्योंकि गुरु, इसीलिए सेवा जब दी जाती है भगवान की तो कहा जाता है मांगो मत यार। गुरु तुमको जिस काबिल समझेगा वो सेवा तुमको अलॉट करेगा। जो गुरु देगा वो तुम्हारी स्वभाव के अनुकूल, तुम्हारी सामर्थ्य के अनुकूल तुमको असाइन करेगा वो जॉब। तुम मांगोगे तो तुमने जो मांग लिया वो जो तुम कर नहीं सकते हो, तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा। इसलिए गुरु जी दे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुखेत, नित्य हरिनाम कर रहा है,
हाथ में माला होनी चाहिए, बिना माला के नहीं। इसको बोला गौड़िया में चेतो दर्पण मार्जन। जो हम लोग हरिनाम करते हैं उसे हमारे चित्त रूपी दर्पण पर जो गर्त जम गई ना, जैसे आईना होता है, अगर उसमें धूल जमी हुई हो तो बहुत अच्छा प्रतिबिंब दिखता नहीं, उसको साफ कर दो। तो ये चित्त है, इसमें कई कई जन्मों का मैल जम गया, तो इसमें अच्छा अक्स बन नहीं पा रहा। तो जो हरिनाम है इसका मार्जन करता है, चेतो दर्पण मार्जन। तो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करके जीव को स्वरूप ज्ञान कराता है। पहले हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ है कौन, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। जब तक हमको, इसीलिए बाइबल बोलती है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे आगे कुछ कर नहीं पाओगे। अपने आप को, जिस दिन अपने आप को जान जाओगे कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं रहोगे। हीन भावना से ग्रसित आदमी जिंदगी में तरक्की कर नहीं सकता, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी हीन भावना है। एहसास से कम करी, इसको जितनी जल्दी हो सके उखाड़ के फेंक देना। तुम किसी से कम नहीं। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो किसी से कमजोर कैसे हो? जिसके साथी भगवान है, जिसका भगवान सुहृद है, वो कहां से कमजोर है? लेकिन भगवान को का एहसास तो तुमको होना चाहिए। उस एहसास के लिए एक कथा है। ये कथा भगवान और जीव के बीच में सेतु का काम करती है। जीव को भगवान से जोड़, जैसे पुल बना हुआ है नदिया में, तो आराम से वो पार पहुंच जाओ। ऐसे कथा आराम से जीव को भगवान से जोड़ती है। इसीलिए श्रवण को भक्ति में प्रथम सोपान कहा गया। छठ दमशील बिनत बहुत। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में दिन भर मोबाइल चलाओगे यार तो फिर कुछ होएगा। बहुत एक्टिविटीज, फालतू एक्टिविटीज से अपने को हटाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप को कहीं कॉन्सेंट्रेट करो, पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने को लगाओ। समझो कहाँ टाइम का वेस्टेज है, कहाँ उसकी उपयोगिता है। समय तो सीमित। सातों सम मोहि मैं जग देख, हम में तुम में खड खम में जहां देखो तहां। हर जीव के अंदर भगवान है, तो सबसे भाईचारा, सबसे प्रेम। आठों जथा लाभ संतोषा, चीजों के पीछे भागो मत। चीजें तुमको अलॉटेड है, चरवित चरवण मत करो। सब तुम्हारा अलॉटेड है, उसके पीछे काहे भाग रहे हो कि मैं अलॉटमेंट की टप्पा लगाई दूं? इट हैज टू कम। नवम सरल सब सद छल। चाहे जब देख लेना जीवन में, जितने सरल बन जाओगे उतने सुखी रहो। जो जितना सीधा है, मतलब एक मेरा भी अनुभव है, आप लोग भी अनुभव करोगे, जो बहुत टॉप पे, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, जो बहुत टॉप पे है वो बहुत सरल है। जो जितना चकड़ है वो उतना नीचा है। चकड़ आदमी 10-20-50 लाख में खत्म हो जाएगा, 10-20-50 लाख में अच्छी मोटर नहीं मिलती। जो सरल है वो टॉप पर है, जो सरल है वही सुखी है। इसलिए सरल बनने के नवम सरल सब सरल। नवम है एक जिनके हो, सब नहीं चाहिए। अरे एको को पकड़ लो बाबू तो सबसे आसान श्रवण है भैया, कथा सुन लो। समय शेष हो रहा है इसलिए यही शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।